Hi guys, me Falak Raj, your tarot card reader, numerologist, Reiki healer, candle therapist and angel therapist. So ये वीडियो रिकॉर्ड है मंथली रीडिंग के लिए, जून मंथली रीडिंग के लिए। जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू है वो जाके नीचे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन डायरेक्टली आ जाए। साथ ही साथ अगर आपको डेली प्रेडिक्शंस या वीकली प्रेडिक्शंस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके जो लिंक्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो यू कैन डायरेक्टली गो ऑन माई पेज एंड स्टार्ट फॉलोइंग मी। सो आइए देखते हैं कि ये जून मंथ की रीडिंग सारे राशियों के लिए किस तरीके से है। हाय पाइसेस, देखते हैं कि आपका ये मंथ का, जून मंथ 2021 का रीडिंग कैसा है, किस तरीके से जाता है। जो पहला कार्ड आया है आपके रिश्तों को लेके, आपके पार्टनर को लेके या आपके रिलेशनशिप्स को लेके, वो आया है द जजमेंट का कार्ड। अब ये कार्ड ना बहुत खूबसूरत सा एक कार्ड है, जिसमें ये बहुत क्लियरली वो दर्शाता है कि भाई जो भी आपसे मिस्टेक पास्ट में हुई है, उस चीज़ का आपको रिग्रेट है, उस चीज़ का आपको ये है कि यार मुझसे गलती हो गई, यार आई हैड नॉट, मुझे ये चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, या मैंने ये बोलना नहीं था, या मेरा इंटेंशन नहीं था बोलने का, बट मेरे मुंह से वो बात निकल गई वाली चीज़ें मुझे लग रहा है कि ये मंथ पाइसेस आपके साथ होने वाला है ऐसा। बिकॉज यू विल रियली डीपली फील कि गलती हो गई है, जाने देना चाहिए था, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, ऐसी चीज़ें डेफिनेटली आपको लगेगा। क्योंकि रिश्तों में कभी भी कोई और चीज़ हर्ट नहीं करती जितनी इंसान की ज़ुबान हर्ट कर जाती है। इंसान ने क्या कहा है कभी कभी वो नहीं हर्ट करता, लेकिन इंसान का बोलने का तरीका बड़ा हर्ट हो जाता है लोगों को। आपको ये मंथ में पाइसेस बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत ही सोच समझ के ध्यान से बोलना पड़ेगा कि आपसे अनजाने में लाइक गलती से किसी को हर्ट ना कर दे। आप ऑब्वियसली जानबूझ के तो होगा करेंगे नहीं, बट थोड़ा ध्यान रखिए कि आप किसके साथ क्या कितना किस लहजे में बात कर रहे हैं। तो वो ये मंथ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा पाइसेस आपके लिए। साथ ही साथ अगर आप अपने लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं या शायद ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या और शादीशुदा है या कुछ डिफरेंसेस है, तो आपके पार्टनर के बीच में और आप में तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत सुलह हो सकती है, बातचीत हो सकती है, थोड़ी बहुत चीज़ें एक न्यू डायरेक्शन में मूव होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, जो भी पास्ट में हुआ, जो भी रिग्रेट्स आपको है, वो सामने वाले को भी समझ में आ जाएंगे। वो इंसान एक्सेप्ट करेगा कि ओके ठीक है, आपसे गलती हुई है, कोई बात नहीं, वील स्टार्ट फ्रेश, एंड उस तरीके से उनका एटीट्यूड एंड बिहेवियर होगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये मंथ में थोड़ा ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, थोड़ा लोगों को, साथ ही साथ थोड़ा बहुत भगवान को भी क्रेडिट दे दीजिए उस चीज़ का कि उन्हें भी थोड़ा थैंकफुल रहे कि ओके सिचुएशंस बद से बदतर नहीं हुई, बट बेटर हो रही है थोड़ी बहुत धीरे धीरे। तो डेफिनेटली वैसी थोड़ा ग्रैटिट्यूड शो करने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं आपके वर्क लाइफ में देखूँ तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड ना एक बहुत ही अच्छा कार्ड है स्वॉर्ड्स के पूरे कार्ड्स में, कि दिस कार्ड शोज कि आपके जो भी आप कहीं स्टक थे या कहीं अटके हुए थे या कहीं यू वर नॉट इन अ हैप्पी स्पेस इन योर वर्क लाइफ एंड ऑल, वहाँ से हट के आप आगे बढ़ रहे हो, आप मूव कर रहे हो कहीं ना कहीं किस एक सिचुएशन में, एक आगे बढ़ के यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द इश्यूज, यू आर
trying to uh, mellow down the problems that had happened in the past. तो साथ ही साथ एक अच्छा मूवमेंट दिखाता है, ये अपॉर्चुनिटी दिखाती है। हो सकता है कि आपको ओवरसीज़ कहीं से काम आ जाए, काम मिल जाए। आई एम ओवरसीज़ से भी एंड योर करंट लोकेशन के बाहर भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर अभी मुंबई में रहते हैं तो हो सकता है आपको महाराष्ट्र में से या कहीं इंडिया में कहीं और जगह से काम के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, या आप आउट ऑफ इंडिया के लिए भी सोच सकते हैं। पर मुझे लगता है आउट ऑफ इंडिया के लिए थोड़ी बहुत स्ट्रगल और लगेगी, यस, और स्ट्रगल होगी, बट कंपेरेटिवली एक मूवमेंट होती हुई मुझे आपके काम में नज़र आ रही है। जो स्टैग्नेंसी आ गई थी प्रोबेबली ये कोरोना के वजह से या बंद रहने के वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो स्टैग्नेंसी आ गई है, उसमें से कहीं ना कहीं मूवमेंट मुझे लग रही है कि ये मंथ प्राइसेस आपके काम को हो सकती है। अगर मैं आपका एंजल कार्ड देखूँ तो प्रायोरिटाइज का कार्ड आया है आर्कएंजल मेटाट्रॉन का। सो उनका कहना है कि फोकस ऑन योर हाईएस्ट प्रायोरिटीज, आई विल हेल्प यू गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड मोटिवेटेड। बहुत क्लियरली उन्होंने स्टेट किया है कि आपकी जो भी प्रायोरिटीज़ है अपने काम को लेके या अपने रिश्तों को लेके या अपने पार्टनर को लेके, जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ है वो बहुत 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 फोकस रह के उन चीज़ों को एकदम हाईएस्ट प्रायोरिटी रख के वो चीज़ों को सॉल्व करे या आगे बढ़ने की कोशिश करे, या हेल्प एंजल्स आपको हेल्प करेगी कि मोटिवेटेड रहने में, अपने साथ साथ दूसरों को भी मोटिवेट करने के लिए, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न से मूव होने के लिए वो आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे आपके एंजल्स आपको। अगर मैं यूनिवर्स मैसेजेस के कार्ड्स देखूँ तो ये आया है, द यूनिवर्स इज एम्ब्रेसिंग यू विथ लव एंड वार्मथ। अगेन इसका रिलेशन आपके रिलेशनशिप वाले कार्ड्स पे डायरेक्टली जाता है कि सबको, आपके पार्टनर को या आपके दोस्तों को या आपके पेरेंट्स को या जिनके साथ भी आपकी रिश्ते बिगड़े थे, उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि इन्हें रिग्रेट है अपनी सिचुएशन का, या उन्होंने जो भी बोला है उनसे, उन चीज़ से उनको तकलीफ़ हुई है या रिग्रेट है कि एंड दे आर रियली वेरी सॉरी, एक्चुअली सॉरी अबाउट द होल थिंग दैट हैपेंड। तो वो उन्हें समझ आ चुका है। सो दे विल डेफिनेटली गिव यू द वार्मथ, द लव, द अटेंशन, अप्रिसिएशन दैट यू नीड और यू नीड टू गेट इट। तो मुझे लगता है कि ये वीक पाइसेस ऑल इन ऑल आपका बहुत ही अच्छा जाता हुआ नज़र आ रहा है। आपके रिश्ते भी सुधरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपका काम भी एक स्टैग्नेंट पोजीशन से या एक बैड सिचुएशन से आगे बढ़ता हुआ मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है। साथ ही साथ उन एंजल्स का भी यही कहना है कि आप फोकस्ड रहिए, आप अपने आप जो भी चीज़ आपको अचीव करनी है उसको एकदम हाई प्रायोरिटी पे रखिए और आगे बढ़िए, तो आपको बहुत और सक्सेस मिल सकती है। यूनिवर्स भी आपके साथ है, यूनिवर्स भी आपको लव, केयर एंड वार्मथ देने को रेडी है। सो देखते हैं ये मंथ पाइसेस आपके लिए कैसा जाता है।